गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी पहली कविता जो है चांदनी रात, ये कविता हो गई है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा दूसरा पाठ, बिल्ली का बिलंगुड़ा। अब ये बिल्ली का बिलंगुड़ा, बिलंगुड़ा का मतलब क्या है? शावक, यानी कि छोटा बच्चा। और इस पाठ के लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। हाँ, हंसना मत उसके सरनेम पर। ओके, क्या है? राजेंद्र लाल हांडा। अभी देखो उनका परिचय क्या है कि राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है, यानी कि उन्होंने बहुत सारे कथाएं लिखी है। तुम्हें पता है कथा तो सबको अच्छी लगती है, भाती है सुनना। ये जो कहानी होता है, कहानी होती है, कहानी सुनना हम सबको अच्छा लगता है, बच्चों से लेके बूढ़े तक। और देखो उनकी जो पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है ये सब कहानियाँ। और उन्होंने बताया कि ये सामायिक विषयों पर उनका सामाजिक रचनाएं, सामाजिक समस्याओं पर उनका ध्यान जाता है हमेशा। यानी कि जो उन्होंने जो रचनाएं की है वो समाज के समस्याओं पर आधारित होती है। यानी कि समाज की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं वहाँ से हमें दिखाई देती है, ऐसे उनकी रचनाएं होती है। अभी देखो ये जो पाठ है ये पाठ हास्य कहानी है। हास्य यानी कि हंसना, हास्य व्यंग्य है, यानी कि हंसने हमें ये कहानी जो है वो हास्य पैदा करती है। और तुम्हें पता है कि मनुष्य के जीवन में हास्य का कितना महत्व है। हास्य का अपना एक अलग सा ही महत्व होता है जीवन में। जो काम हम घृणा से नहीं कर सकते, गुस्से से नहीं कर सकते हैं, वो काम हास्य से हो जाता है। तो ये उनकी हास्यात्मक कहानी है। और हमारे लेखक देखो गद्य संबंधी में क्या कहते हैं? जीवन की किसी घटना का रोचक यानी कि सरलता से प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है, यानी कि सत्य जो है वो दिखाई देता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तुम्हें पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलतफहमी जो होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे संसार उजड़ गए हैं, नष्ट हो गए हैं, तहस महस हो गए हैं। हमारे जो रिश्ते हैं, रिश्तों में दरारें पड़ती है इन गलतफहमियों की वजह से। तो गलतफहमियों के शिकार हमें नहीं बनना है, बल्कि उससे दूर जो सच्चाई है, सच्चाई को हमें देखना है। हमेशा ऐसा नहीं होता है जो हमें दिखता है वो सही है। जो दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा जो होता है उस पर हमें ध्यान आकर्षित करना चाहिए। लेकिन आजकल हुआ ऐसा है कि जो हमें दिखाई देता है वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो वास्तव में वो सच्चाई नहीं होती है जो हमें हमारे आंखों के सामने होती है। तो सच्चाई को हमें ढूंढना चाहिए, गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गलतफहमी के कारण कितने सारे संसार, मैंने कहा ना कि पति पत्नी जो है उनके बीच में झगड़े होते हैं, भाई बहन के या मित्र दोस्त सहेली, इनके बीच में गलतफहमी की वजह से दूरी निर्माण हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अभी यहाँ पे जो बिल्ली का बिलंगुड़ा है, इस हास्य कहानी में लेखक ने देखो एक सामाजिक समस्या पर भी जोर दिया है कि आजकल तुम्हें पता है कि किडनैपिंग, बच्चों को किडनैप किया जाता है, उसे देखो बेरहमी से मारते हैं। इतना ही नहीं तो अगर छोटी छोटी लड़कियां हैं उन पर अत्याचार करते हैं। अत्याचार करने के बाद उनके जो पार्ट्स है उसे निकाला जाता है और उसे बेचते हैं। कितनी घृणा निर्माण करने वाली ये बात है। तो ये सामाजिक समस्या है और लेखक ने इन समस्याओं को बिल्ली के माध्यम से उसमें प्रभाव डाला है, हमें सचेत किया है कि हमें सचेत रहना है कि ऐसे कोई व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति हमें कुछ देता है तो हमें उससे लेना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सोचना है, समझना है।
और सच्चाई जो है उसे जानना है। कभी कभी समस्या के कारण जो सही होता है वो भी हमें गलत लगने लगता है, तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो ये जो पाठ है इस दिशा की ओर हमें ले जा रहा है। अभी देखो, बिल्ली का बिलंगड़ा यानी कि बिल्ली का छोटा बच्चा है, शावक है, पिल्लू है, पिल्लू। कहानी ऐसी है कि लेखक जो है, लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हैं। अभी तुम्हें पता होगा, तुम्हारी मम्मी से सुना होगा कि रात में चूहे आते हैं और फिर हमने जो कुछ बाहर रखा है उसका सफाया करते हैं। तो ये परेशानी है, परेशानी वाली बात है। तो लेखक बहुत परेशान हो गए हैं, छुटकारा तो पाना ही है। और इसके लिए लेखक क्या करते हैं, बिल्ली को पालते हैं, बिल्ली ले आते हैं। तो बिल्ली क्या करती है, चूहे को खाती है। और इसके कारण, चूहे का सफाई करने के कारण पूरा घर जो है चूहा रहित हो गया है। और बिल्ली जो है वो क्या करती है, जो बचा हुआ झूठन है वो खाती है। लेखक के घर में छोटे बच्चे हैं, उनका जो दूध या बचा हुआ जो कुछ भोजन रहता है उसे खाती है। तो इसके लिए बिल्ली भी आराम के साथ रह रही है। लेकिन क्या होता है, थोड़े दिनों में वो अपना स्वभाव जो बदलती है और वो ऐसा व्यवहार करने लगती है जो व्यवहार लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो उसे लगता था कि चूहे के परेशान से हम मुक्त हो गए हैं क्योंकि अभी बिल्ली आई है। लेकिन बिल्ली तो उन्हें इतना सताने लगी कि उन्हें ऐसा लगा, अरे चूहे तो सिर्फ अनाज खाते थे, परेशान नहीं करते थे, अभी ये तो अनाज या दूध भी पीती है, सब कुछ हमारा जो कुछ बाहर अगर हमें कुछ रखा है चीज़, खाने की चीज़, वो तो हड़प कर ही रहती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें तंग भी करती है। अभी इसका क्या करें। और फिर लेखक जो है वो अमरू, जो उनका नौकर रहता है, उन नौकरों के साथ मिलकर ये जो बिल्ली का बच्चा है उसे एक बोरी में यानी कि गोनी में बांध कर उसे छोड़ आने के लिए कहते हैं। और अमरू जो है उसे गोनी में या बोरी में भर देता है और छोड़ने जाता है। लेकिन तुम्हें पता है ये कहानी जो है, वो कहानी लेखक कहाँ रहते, दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ओके। इसलिए क्या होता है उन लोगों को, और वैसा माहौल भी वैसा था कि वह उस दिन इन दिनों यानी कि कभी जब लेखक रहते थे तभी छोटे बच्चों को किडनैप किया जाता था। तो सबको ऐसा लगता है कि अमरू के जो पास बोरी है कंधे पर, उस कंधे पर बोरी यानी कि कोई बच्चा किडनैप करके वो लेके जा रहा है। ऐसी गलत फहमी उन्हें होती है, उसे मारने को दौड़ते हैं। लेकिन फिर भी अमरू से पहले तो उसका मज़ा लेता है, लेकिन बाद में वो सच्चाई बता देता है और ये हास्य का निर्माण हो जाता है। और इसी हास्य को लेखक ने सामाजिक समस्याओं पर प्रभाव डालते हुए हमारे सामने पेश किया है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं और इस कहानी में हमारे लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं हम सीखते हैं। बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ में, पन्ना क्रमांक 4, और उनके लेखक है राजेंद्र लाल हंडा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। लेखक क्या कहते हैं, देखो, एक ऐसे समय था कि घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता है। आज भी देखो, हमारे यहाँ पे बिल्ली को हम पालते हैं, लेकिन अगर किसी महत्वपूर्ण काम के लिए हम घर से बाहर निकलते हैं और उसी समय अगर बिल्ली रास्ता काटती है तो समझो मानो तुम्हारा काम नहीं होगा। अभी तुम्हारे काम का ताल्लुकात बिल्ली कहाँ, तुम्हारा काम कहाँ। लेकिन ऐसा मानना था, अंधश्रद्धा थी कि बिल्ली ने रास्ता काटा इसका मतलब तुम्हारा काम नहीं होगा। या पुराने ज़माने में ऐसे भी मानते थे कि अगर कोई शुभ काम के लिए निकल पड़ा हो और उसके हाथ में अगर दूध का ग्लास हो और वो नीचे गिर गया तो भी अशुभ माना जाता था। या कोई विधवा, तुम किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जा रहे हो और किसी विधवा तुम्हारे सामने आए तो काम नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे
अंधविश्वास पहले के ज़माने में थे, तो इसलिए बिल्ली को पाला नहीं जाता था। तो लेखक के घर में भी बिल्ली कोई लेके नहीं आया था। परंतु आजकल ये परिस्थिति जो है ना, वो पुरानी विचारधारा यानी कि विचारधारा की सोच और परंपरा यानी कि रूढ़ी, ये पुरानी सोच जो है वो अभी एकदम घपले में पड़ी है। घपला का मतलब क्या है? गड़बड़ में हो गई है, क्योंकि आजकल हम पढ़े लिखे लोग हैं, इन सब बातों पर ध्यान देना नहीं चाहते। हम ध्यान देते ही नहीं है। अगर मुझे एग्ज़ाम के लिए जाना है और मेरे हाथ से ग्लास जो है वो टूट गया, दूध का ग्लास, तो इसका मतलब क्या है? मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगी। माँ ने कहा नहीं नहीं अभी तुम्हें जाना नहीं एग्ज़ाम में, तू फ़ेल हो जाएगी। नहीं नहीं, हम बोलेंगे अरे यहाँ मैंने स्टडी की है, मैंने पढ़ाई की है, मैं जाके पेपर लिखने वाली हूँ, तो मैं वहाँ पे पास हो जाऊँगी। तुम कौन सी ये बात लेके बैठी हो? तो क्या हो गया? हमारी विचारधारा, हमारी सोच जो है वो बदल गई है। पुराने विचारधारा को हमने पीछे छोड़ा है और नई विचारधारा जो है उसका हमने स्वीकार किया है, अपनाया है। आगे देखो, वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। यानी कि कौन सा विचार? जो विचार तुम्हारे लिए सही है वही विचार क्या है? ठीक समझा जाता है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। अभी बहुतेरे का मतलब क्या है? बहुत सारे प्रयास किए गए। प्रयत्न यानी कि प्रयास किए गए। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यानी कि अभी ये पहले ऐसे ही बोरी में रखा होगा आटा और अनाज, तरकारी, लेकिन क्या होता था? ये चूहे जो है उसमें घुस जाते थे और सब खा जाते थे, वहाँ पे गंदा करते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? लोहे के ढोल बनवाए। अभी लोहे के ढोल यानी कि लोहे के डिब्बे जो है बड़े बड़े वो बनवाए, ताकि वो चूहे जो है वो उसके अंदर घुस ना पाए या जा ना पाए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारागर रहा, यानी कि प्रभावी रहा, असरदार हो गया कि हाँ चूहे वहाँ पे घुसते नहीं थे। परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। लेकिन कभी कभी ऐसा था कि अगर अनाज या कुछ लेते समय अगर अनजाने में अगर वो खुला रह गया डिब्बा या ढोल, तो क्या हो जाता था? वो वहाँ पे घुस जाते थे, आंख बचाकर यानी कि छुप कर। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। अभी देखो ये समस्या थी बहुत बड़ी, क्योंकि रोज़ हर वक्त ऐसे ही होता था। जो भी सामान बाहर रखते थे वो सब पूरा आधा खाते थे, और चूहे का जो बटा हुआ रहता है, जो खाया उसने झूठन किया है, वो हम खाते नहीं है, उसे फेंक देते हैं। तो शायद बहुत बड़ी समस्या लेखक के घर में पैदा हो गई थी, निर्माण हो गई थी। और इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने मित्रों से परामर्श किया, यानी कि विचार विनिमय किया, सलाह ले ली कि अरे ऐसा ऐसा हो गया, अभी हम क्या करें, हम तंग आ गए इन चूहों से, कोई बताओ तो उपाय। ऐसा वो अपने मित्रों से कह रहे हैं। तो आखिर उसके मित्र जो है उन्होंने बताया होगा कि तुम्हें क्या करना है? बिल्ली को पालना है, क्योंकि चूहे का सफाई कौन करती है? बिल्ली करती है। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, यानी कि कोई किसी को ऐतराज नहीं था, परेशान नहीं था। ठीक है, अगर घर में चूहे हैं तो बिल्ली को लाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सबने हाँ कर दी और वो बिल्ली लेके आए। चुनांचे का मतलब इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। खातिर का मतलब सेवा। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। विधि पूर्वक यानी कि नियम के अनुसार, कभी भी नहीं। हाँ, उसे पता है, हाँ आज मुझे इस कोने में से चूहे जितने हैं उसका सफाई करने हैं, फिर मुझे क्या करना है, बाजू वाला कोने में जो है वहाँ के चूहे जो है वो साफ़ करने हैं, यानी कि उसे खाना है। ऐसा विधि पूर्वक उसने क्या किया है? सफाया शुरू किया है। देखते ही देखते चूहे घर में गायब हो गए, घर से गायब हो गए। अभी गायब कैसे हो गए? सब डरने लगे, अरे इसके घर में कौन है? बिल्ली है, और वो बिल्ली तो हमें खाती है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, चूहे जो है वो गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय यानी कि अधिकतर सब लोगों की थाली से झूठा नहीं खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा, क्योंकि बिल्ली जो खाती है उसके लिए कोई अलग सा खाना बनाना नहीं पड़ा। लेखक और उसके घर के सदस्य जो भी खाना खाते थे और उस खाने से जो कुछ बचा कुचा रहता था, झूठन रहता था, उस झूठन पर ये बिल्ली जो है वो अपना उदर निर्वाह करती थी, और इसलिए उसे ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात भी नहीं थी।
2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। अब ये बिल्ली से तंग, 2 महीने में सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने चूहों का सफाई किया, लेकिन सफाई करने के बाद ये सफाई तो हो गया, लेकिन अब ये आगे क्या, तो बिल्ली उसे तंग करने लगी। तंग करने यानी कि परेशान करना। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। इसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अभी देखो क्या हो गया है कि ये बिल्ली जो उसे तंग करने लगी है। चूहे तो अनाज ही खाते थे, लेकिन ये जो बिल्ली है वो लेखक को बहुत परेशान करते उनके घर वालों को, और इसलिए देखो उनके प्रति उनका व्यवहार यानी कि स्वभाव बदल गया। पहले ये जो बिल्ली थी उसने चूहों का सफाई किया, इसके लिए वो सबकी प्रिय बन गई थी, लेकिन अभी जैसे जैसे वो तंग करने लगी तो सबने उसके प्रति अपना व्यवहार बदल लिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे इस बात पर गौर करना चाहिए। तुम जब अच्छा कार्य करते हो सब तुम्हें सराहेंगे, सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जब तुम बुरे काम में फंस जाओगे, बैड वर्ड्स यूज़ करोगे, तो तुम्हारे प्रति दूसरों के मन में जो प्यार है वो कम हो जाएगा और उनका स्वभाव भी वो लोग बदल देंगे। जो स्वभाव से, जिस प्यार भरे स्वभाव जो तुम्हारे साथ लोग करते थे, वो घृणा के नज़रों से तुम्हें देखेंगे। इसलिए हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। आगे देखो, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। तुम्हें पता है ना बिल्ली को क्या कहा जाता है? बिल्ली को शेर की मासी कहा जाता है। वो कम समझदार नहीं है, जो शेर के भी कंट्रोल में नहीं है, काबू यानी कि वश में, कंट्रोल में नहीं आई है। वो हमसे कैसे मात खाएगी? मात खाने के हार जाना, वो हमसे थोड़ी हार जाएगी। वो बहुत बुद्धिमान है। उसने भी अपना रवैया बदल लिया। जैसे ही लेखक और उनके परिवारों ने बिल्ली से अपना संबंध, जो स्वभाव जो है उसे बदल दिया, वो थोड़ी ही ऐसे नासमझ है। उसने भी क्या किया है? अपना रवैया, अपना तरीका, चाल चलन बदल दी। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई में आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। अभी पहले वो लाई गई थी तब क्या करती थी? सब झूठन खाती थी, उसके आसपास ही रहती थी, लेकिन अभी उसे पता चला अरे ये मुझे खाने के लिए देते नहीं है, ना दूध पीने के लिए देते हैं, और इसके लिए उनका प्यार जो है वो कम हो गया है। तो पहले वो उनके आगे पीछे फिरती थी यानी कि घूमती थी, लेकिन अभी वो क्या करती है? कोने में जाकर दुबक कर यानी कि कोने में ऐसे बैठती थी। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आती खाती। मौका यानी कि अवसर, जो भी उसे लगा कि अरे कुछ खाना पका के वहाँ पे रखा हुआ है और कोई है नहीं किचन में, वो जाके उस पर हाथ मारती यानी कि वो खा देती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली बड़ी मज़े से खा रही थी। अभी देखो, एक दिन एक रात को ना लेखक के परिवार में आया, लेखक की पत्नी ने दूध जो है वो कड़ा हुआ था, यानी कि बहुत गाढ़ा किया था। दूध जो है उसे बहुत उबालने के बाद, एक बार उबाला जाता है तब ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा उबाला जाता है तो वो गाढ़ा हो जाता है, और उससे उन्होंने दही बनाने के लिए रखा था। और सुबह लेखक ने देखा तो वो बिल्ली जो है वो मज़े में खा रही थी। लेखक को बहुत गुस्सा आया होगा। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अभी चिंता होने लगी, अरे बाप रे, अभी उसे तो हमें कहाँ छोड़ना ना छोड़कर, यानी कि बिल्ली जो है ये हमें बहुत परेशान करती है, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ इससे छुटकारा हमें पाना ही पाना चाहिए। और इसलिए देखो क्या करती है वो लेखक, क्या करती है देखो, मेरा नौकर बहुत होशियार है। लेखक कहते हैं, लेखक को अपने नौकर पर बहुत गर्व है। वो कहते हैं कि मेरा नौकर कैसा है? होशियार है, बुद्धिमान है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा।
अभी देखो लेखक ने अपने नौकर से बात की होगी, अरे उसका नाम अमरू है, कि देखो ना बाबा ये इस बिल्ली से तो हम परेशान हो गए हैं, क्या करना है हमें, अभी कुछ तो करना चाहिए ना। तो उसका जो नौकर है बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, और इसलिए उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया है, बोरी यानी कि गोनी के अंदर 2 रोटियां डाली। अभी जो 2 रोटियां है, तो रोटियों के लालच में बिल्ली क्या करने वाली है, अभी अंदर जाएगी। वो रोटियों को लेने के लिए वो अंदर जाएगी। जैसे ही वो अंदर जाएगी, ये अमरू जो है उसे पकड़ेगा, और इसलिए वो क्या करता है, चुपके से कोने में खड़ा हो जाता है, उसका इंतज़ार करता है। इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। अभी तुम्हें समझ में आया ना कि बिल्ली जो है उसने देखा है कि अरे यहाँ पे 2 रोटियां है, वो झपटी है, उसने सोचा समझा नहीं है कि कहाँ पर है, कैसे है, किन स्थितियों में है, वो सिर्फ रोटियों पर उसका ध्यान है। और इसके लिए जैसे वो झपटी ना, नौकर ने क्या किया, आव ना देखा ताव, और मौके का फ़ायदा उठाकर उस बोरी का सिरा जो है, सिरा यानी कि नौका म्हणजे आपण म्हणतो ना वरचा भाग, तोंड, हाँ, पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे, यानी कि ये प्रोग्राम कब हुआ, ये जो बिल्ली है उसे बांधने का, फंसाने का प्रोग्राम रात को 10 बजे हो गया था। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। अभी देखो ये लेखक जो है अपने नौकर से कहते हैं, अमरू उसे अभी तो रात हो गई है, बाहर हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं, दूर तक ले जा नहीं सकते, इसके लिए सुबह हम क्या करेंगे, इसे बाहर घर से बहुत दूर हम उसे छोड़ आएंगे, ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाएगी और हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ तक रुक जाती हूँ क्योंकि अभी आगे फिर बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा, बहुत समय हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा। वैसे तो तुम बहुत तुम्हें आलस से आता है, बहुत बड़े बड़े पहले यही देखते होंगे ना कि जब वीडियो आता है तब देखते होंगे कितने मिनट का है, और वहाँ से अंदाज़ा लगाते हो, हाँ ठीक है 20 मिनट का है, 25 मिनट का, ठीक है 30 से या ज़्यादा हो गया तो तुम्हारे चेहरा देखने लायक होता है, ये मुझे भी पता है। ओके, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक मैंने जो सीखा है तुम्हें पढ़ना है। जो मैंने यहाँ पे कृतियाँ दी है, इन कृतियों को तुम्हें अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। ओके, और कुछ परेशानी हो तो मुझे अभी हमारी जूम मीटिंग रहेगी, उसमें जूम मीटिंग में मुझे बताना है। अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।